नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर 2022 को डिस्कस किया जा रहा है। ये आपके पेज नंबर 13 से 21 है। इसका पहले पेज 1 से 12 तक आपके जो एसपीडी करंट अफेयर उसे डिस्कस किया जा चुका है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपके पेज 13 से 21 है। जो अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में देख लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं। शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण राणे कौन है? नारायण राणे जो है एमएसएमई मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व में असम के सीएम थे। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। ये बिहार के बेगूसराय क्षेत्र से हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इस्पात मंत्री कौन है? तो आरसीपी हैं इस्पात मंत्री। रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति पारस हैं, जो रामविलास पासवान के भाई हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति पारस हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया कौन है? मनसुख मांडविया हैं। पर्यावरण वन श्रम एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जो है। पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारी उद्योग मंत्री तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। महेंद्र नाथ पांडे हैं। डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला हैं। पुरुषोत्तम रूपाला हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर कौन है? तो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है? देख लीजिए। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह है। विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। राज्य मंत्री में देख लीजिए, राज्य मंत्री के बारे में कम ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बंदरगाह, जहाज रानी, पर्यटन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्रीपद येसो नाइक हैं। इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो है
इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जल शक्ति, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? तो अश्वनी कुमार चौबे हैं। संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल हैं। सड़क परिवहन, नागरिक उड्डयन, राजमार्ग मंत्री कौन है? तो जनरल वीके सिंह हैं। विद्युत मंत्रालय एवं भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो कृष्णपाल हैं। रेल, कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दानवे राव साहेब दादा राव। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? रामदास अठावले हैं, रामदास अठावले। उपभोक्ता मामले एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। गृह मंत्रालय के जो राज्य मंत्री कौन है? तो नित्यानंद राय हैं। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो पंकज चौधरी हैं। वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो अनुप्रिया सिंह पटेल हैं। कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो एसपी सिंह बघेल हैं। कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे। नेक्स्ट है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो भानु प्रताप सिंह वर्मा हैं। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दर्शन विक्रम जरदोश हैं। नेक्स्ट है कि विदेश एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो बी मुरलीधरन है। विदेश एवं संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो रेणुका सिंह सरूता। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो रामेश्वर तेली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? कैलाश चौधरी। शिक्षा मंत्री के राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ए नारायण स्वामी हैं। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय कौन है? तो कौशल किशोर हैं। रक्षा मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अजय भट्ट हैं। ये सारे राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास एवं सहकारिता के लिए राज्य मंत्री कौन है? तो BL वर्मा है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो अजय कुमार है। संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो देबू सिंह चौहान। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भागवत खुबा। पंचायती राज के राज्य मंत्री हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो प्रतिमा भौमिक हैं। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुभाष सरकार। वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भार्गव किशन राव कराड़। विदेश मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। जनजातीय मामले एवं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो विश्वेश्वर टुड्डू। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शांतनु ठाकुर हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? जॉन बारला हैं। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एल मुरुगन है।
गृह एवं मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो निशित प्रमाणिक हैं। नेक्स्ट है कि राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। राजधानी, निर्माण एवं गठन, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्यमंत्री। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? ईटानगर है। और इसका निर्माण कब होता है? तो 20 फरवरी 1987 को। और राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा है। और जो CM है पेमा खांडू कौन है? CM जो है पेमा खांडू है। और आपको इसमें याद रखना है कि सारे के सारे ये नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य आपके आते हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला है। और इसका निर्माण कब हुआ था, गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण यार हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब देब हैं त्रिपुरा के। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। और इसका गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो जगदीश मुखी हैं कहाँ के राज्यपाल हैं? तो असम के हैं। और नेफू रियो ये आपके नागालैंड के CM में। उसके बाद है मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल। इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 को होता है। राज्यपाल ला गणेशन है। CM कौन है? तो बीरेंद्र सिंह है। कौन है? नोंगथोम्बम बीरेंद्र सिंह आपके CM है मणिपुर के। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसका गठन जो है 20 फरवरी 1987 को हुआ है। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और CM कौन है? तो जोरमथंगा हैं। जोरमथंगा जो है मिजोरम के CM है। असम की राजधानी दिसपुर है। और गठन कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। और CM कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। गठन कब होता है? तो 21 जनवरी 1972 को होता है। सतपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मेघालय के। और CM जो है कॉनराड संगमा हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 6 मई 1975 को इसका गठन किया जाता है। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। CM है प्रेम सिंह तवांग। नेक्स्ट है उत्तर भारत के राज्य के बारे में देखिए। पहला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो शिमला है। 25 जनवरी 1971 को गठन किया जाता है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। CM कौन है? जयराम ठाकुर हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून या गैरसैंण। इसका गठन कब किया जाता है? तो 9 नवंबर 2000 को। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है CM है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। CM कौन है? तो चरणजीत सिंह चन्नी है वर्तमान में CM पंजाब के। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का गठन कब किया जाता है? तो 1 नवंबर 1966 को। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के CM हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गठन जो है 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूर्वी भारत, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। गठन कब किया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को गठन किया जाता है। फागू चौहान राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। और 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण किया जाता है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं झारखंड के। और हेमंत सोरेन जो है CM है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। गठन कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। जगदीश धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। इसके बारे में जो राज्यपाल हैं याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रहते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और 1 अप्रैल 1936 को गठन किया जाता है। प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक यहाँ के CM में उड़ीसा के।
उसके बाद है मध्य भारत। देखिए तो मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ पर है? भोपाल है। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। छत्तीसगढ़ के राजधानी कहाँ? रायपुर है। गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का। और अनसुईया यूके जो है आपकी राज्यपाल हैं। भूपेश बघेल सीएम है। पश्चिम भारत में राजस्थान राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में है। 30 मार्च 1949 को गठन किया जाता है राजस्थान का। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत हैं राजस्थान के सीएम हैं। गुजरात राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को जो है गुजरात महाराष्ट्र से अलग होता है। राज्यपाल वर्तमान में कौन है? श्री आचार्य देवव्रत है। और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को जो है गठन किया जाता है महाराष्ट्र का। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे सीएम हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन राज्य है? कर्नाटक है। राजधानी बेंगलुरु है। इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम हैं। गोवा के राजधानी कहाँ पर है? पणजी में है। गठन कब किया जाता है? 30 मई 1960 को। PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत जो है सीएम हैं। केरल के राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। पिनराई विजयन सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसका गठन जो है आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को होता है। इसके राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरि नंदन है। जगमोहन जो रेड्डी हैं सीएम है आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। गठन कब किया जाता है? तो 2 जून 2014 को। डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं तेलंगाना के। और के चंद्रशेखर सीएम है तेलंगाना से। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। उसके बारे में देखिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी श्रीनगर जम्मू है। इसका गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया है। और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसका गठन जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। राधाकृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पुडुचेरी राजधानी पुडुचेरी है। राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं उपराज्यपाल हैं। और सीएम कौन है? तो एन रंगा स्वामी है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसके उपराज्यपाल कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को किया गया। और इसके प्रशासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, इसकी राजधानी कहाँ पर है? दमन है। 26 जनवरी 2020 को इसका गठन किया गया है और प्रफुल्ल पटेल इसके प्रशासक हैं। लक्षद्वीप राजधानी कावारत्ती है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया लक्षद्वीप का। और इसके प्रफुल्ल पटेल को जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लक्षद्वीप का भी। जो प्रफुल्ल पटेल हैं ये तो आपके दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक हैं, जबकि लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल ही इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उच्च न्यायालय के बारे में देखिए। उच्च न्यायालय स्थापना मुख्य जो पीठ है, उसके बाद उसका जो लोकल खंडपीठ है, राज्य क्षेत्रीय
अधिकारिता मुख्य न्यायाधीश। तो जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1862 में। और इसका मुख्य खंडपीठ कहाँ बैठता है? तो कोलकाता में है। और इसका अन्य खंडपीठ जो बोलते हैं ये कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। जो इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसका जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में है। और इसके क्षेत्र के जो कलकत्ता हाईकोर्ट है इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये आता है। अब वर्तमान में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया जाता है? तो 1862 में। मुख्य पीठ मुंबई में है। और इसका जो खंडपीठ है नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में है। इसके अंदर में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अंदर में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीप आता है। और इसके वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में किया गया। इसका जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? चेन्नई में है। और अन्य खंडपीठ मदुरई में है। तमिलनाडु पुडुचेरी इसके अंतर्गत आता है मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं एम भंडारी, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1866 में। और इसका जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश इसके अंदर में आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर। और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंदल हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब किया गया? 1884 में किया गया। और इसके अंदर में जो मुख्य पीठ है इसका बेंगलुरु में है। और इसका जो खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग में है। इसके अंदर में कर्नाटक आता है। और वर्तमान में जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। पटना उच्च न्यायालय इसका गठन 1916 में किया गया। और इसका जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? पटना में है। और जो पटना उच्च न्यायालय इसके अंदर जो है बिहार आता है। और वर्तमान में संजय करोल जो हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1948 में। इसका जो खंडपीठ मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है? मुख्य खंडपीठ। तो जो मुख्य पीठ आपका है ये आपके गुवाहाटी में है। और इसका जो खंडपीठ है मुख्य के कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर में जो है खंडपीठ। और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधांशु धूलिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1948 में किया गया। इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो कटक में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतर्गत में उड़ीसा आता है। और वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस मुरलीधर हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब किया गया? 1949 में। और इसका जो है मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है। खंडपीठ जो है जयपुर में है। राजस्थान इसके अंदर में आता है। और वर्तमान में ए कुरैशी जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इसकी स्थापना 1928 में। इसका जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो श्रीनगर जम्मू में है। इसके अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। पंकज मित्तल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका स्थापना कब किया जाता है? तो 1956 में किया जाता है। और इसका जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? जबलपुर में है। खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर में है। मध्य प्रदेश इसके अंदर आता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आर बी मलिमठ। केरल उच्च न्यायालय
इसकी स्थापना 1956 में मुख्यपीठ कोचिंग में है। केरल लक्षद्वीप इसके अंदर में आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंदर में। और एस मणि कुमार जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1960 में किया गया है। अहमदाबाद मुख्यपीठ है, गुजरात इसके अंदर में आता है। और अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1966 में किया गया, नई दिल्ली में। और इसके अंदर में जो है NCT दिल्ली आता है। और धीरू भाई नारायण भाई पटेल जो हैं इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसे चेक कीजिएगा, शायद NCR दिल्ली होना चाहिए, चेक कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि पंजाब एवं, यहाँ क्या लिखा गया है? NCT नहीं, ठीक है, NCT दिल्ली, ठीक है, NCR नहीं। NCR तो उत्तर प्रदेश को कुछ इलाका बोलते हैं, हरियाणा कुछ इलाका होता है, तो NCR नहीं आएगा, ठीक लिखा हुआ NCT दिल्ली। और जो धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं वो आपके दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1966 में किया गया। चंडीगढ़ इसका मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इसके अंदर में आता है। रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थापना कब किया जाता है? 1971 में। और इसका जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? शिमला में है, हिमाचल प्रदेश इसके अंदर में आता है। मोहम्मद रफ़ीक जो हैं, मोहम्मद रफ़ीक, ये आपके हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1975 में किया जाता है। गंगटोक में मुख्य पीठ है, सिक्किम इसके अंदर में आता है। विश्वनाथ सोमादेव मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थापना कब किया जाता है? 2000 में। और बिलासपुर में मुख्य पीठ है, छत्तीसगढ़ इसके अंदर में आता है। और अरूप के गोस्वामी जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में। नैनीताल मुख्य पीठ उत्तराखंड इसके अंदर में आता है। राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में अस्तित्व में आता है, 2000 में इसकी स्थापना की जाता है। और रांची में इसका मुख्य पीठ है। झारखंड इसके अंदर में आता है। रवि रंजन मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में किया जाता है। शिलोंग मुख्य पीठ है, मेघालय इसके अंदर में आता है। संजीव बनर्जी मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 2013 में किया जाता है। इम्फाल मुख्य पीठ है और मणिपुर इसके अंदर में आता है। PB संजय कुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा इसका गठन 2013 में किया जाता है। अगरतला में मुख्य पीठ है। त्रिपुरा इसके अंदर में आता है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अंदर में। और वर्तमान में इंद्रजीत महती मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 2019 में किया गया, 2019 में। और हैदराबाद में इसका मुख्य पीठ है। तेलंगाना के जो आपके तेलंगाना उच्च न्यायालय है के अंदर तेलंगाना राज्य आता है। और सतीश चंद्र शर्मा मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसका जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 2019 में किया जाता है। और अमरावती में मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश इसके अंदर में आता है। प्रशांत कुमार मिश्रा जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना जो 1862 में किया गया था। भारत का 24वां उच्च न्यायालय आपके हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। जबकि भारत का जो नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख देश कौन, विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। तो देख लीजिए, एक साइड आपके देश है, राजधानी है, मुद्रा है, संसद है, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, राजा, प्रधानमंत्री और चांसलर। तो पहला है भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। संसद को क्या बोला जाता है, तो पार्लियामेंट बोला जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, तो ढाका है। मुद्रा टका है। संसद को क्या बोला जाता है, तो जातीय संसद बोला जाता है। अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा अफ़गानी है। संसद को क्या बोला जाता है, तो शोरा संसद को बोला जाता है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद ये तालिबान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भूटान। राजधानी कहाँ पर है, थिम्पू है और यहाँ के जो मुद्रा इसे क्या बोला जाता है, तो ना गुल ट्रम बोला जाता है। और संसद है उसे क्या बोला जाता है, तो तोसो गडू बोला जाता है। और राष्ट्रपति कौन है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री डॉक्टर लोताय तासेरिंग। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, इस्लामाबाद में है और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है, तो श्री जयवर्धने कोटे है। श्रीलंकाई रुपया वहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद को बोला जाता है। गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, दोनों भाई हैं। नेपाल राजधानी काठमांडू है। नेपाली रुपया मुद्रा है। राष्ट्रीय पंचायत संसद को बोला जाता है। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। शेर बहादुर देववाप के प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है, तो नौवी ताव है। मुद्रा क्यात है। पीथू हलूतो संसद को बोला जाता है। राष्ट्रपति बिन मिंथ हैं और प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग है। नेक्स्ट है चीन। राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग है। मुद्रा रेनबीबी है। संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली किकियांग है। मालदीव राजधानी माले। रुपया को रुफिया बोला जाता है। जो रुपया है उसे क्या बोला जाता है, उसे रुपया बोला जाता है। मुद्रा को रुपया बोला जाता है और संसद को मजलिस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम मोहम्मद सोली वहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। जो मुद्रा है रूबल है। पीपुल्स कांग्रेस संसद है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा रियाल है। संसद मजलिस अल शुरा है और जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद को बोला जाता है। एलिजाबेथ सेकेंड वहाँ की राजा हैं और स्कॉट मॉरिस जिसे राष्ट्राध्यक्ष भी बोला जाता है, तो एलिजाबेथ सेकेंड को वहाँ के जो है राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। और स्कॉट मॉरिसन जो है प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है, तो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस संसद को बोला जाता है। अल्बार्टो फर्नांडिस राष्ट्रपति हैं। बेल्जियम ब्रुसेल्स राजधानी है। यूरो मुद्रा है। सीनेट संसद को बोला जाता है। प्रिंस फिलिप राष्ट्रपति हैं।
प्रिंस फिलिप वहाँ के राजा को बोला जा रहा है। अलेक्जेंडर डी क्रू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अलेक्जेंडर डी क्रू। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो नूर संतारा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी यह मार्क कीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? नूर संतारा है। मुद्रा रुपया है। वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, जोको विडोडो। ब्राज़ील राजधानी ब्रासिलिया है। मुद्रा रियल है। नेशनल कांग्रेस वहाँ की संसद है ब्राज़ील की। जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति हैं। कनाडा राजधानी ओटावा है। मुद्रा कनाडियन डॉलर है। संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। एलिजाबेथ सेकेंड वहाँ की महारानी है। और जस्टिन ट्रूडो जो हैं प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड राजधानी कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम है राजधानी है। गिल्डर यूरो मुद्रा है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशियन रुपया वहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली संसद है। पृथ्वीराज सिंह राष्ट्रपति हैं। प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं। क्यूबा राजधानी हवाना है। क्यूबन पेसो वहाँ की मुद्रा है। पीपुल्स पावर संसद है। मिगेल डियाज कैनल मिगेल डियाज कैनल वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मैनुअल मोरेरो क्रूज जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा यूरो है। संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। राष्ट्रपति सर्जियो मतरेला हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है मारियो द्रगही। डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा डेनिस क्रोनोर है। संसद को फॉल केटिंग बोला जाता है। राष्ट्रपति मार्ग रेथ द्वितीय हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मेत्ते फ्रेडरिक्सन है। ये उनकी हाल ही में भारत का दौरा हुआ था। नेक्स्ट है कि मिस्र राजधानी काहिरा है। और मुद्रा क्या है? तो इजिप्शियन पाउंड है। पीपुल्स असेंबली संसद को बोला जाता है। राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी हैं। प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल हैं। स्वीडन के राजधानी कहाँ पर है? स्टॉकहोम में है। मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। संसद रिक्स डॉग है। कार्ल गुस्ताफ 16 यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिसे राजा ही बोल सकते हैं, ये राजा हैं। और मैगडेलेना एडरसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो। CFC फ्रैंक है। संसद नेशनल असेंबली है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। जर्मनी राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। संसद को बुंड अस्टेग बोला जाता है। और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर अस्टीमियर है। और जो आपके जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मर्कल हैं। शायद ये चेंज कर गई हैं, एक बार चेक कीजिएगा, इनका नाम कुछ अलग है, ठीक है। एंजेला मर्कल तो अभी तक शायद थी, लेकिन वहाँ जो जर्मनी के दूसरे चांसलर को चुन लिया गया, उनका नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया, उसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल में एक बार अभी तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट है ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान है। और मुद्रा रियाल है। संसद को क्या बोला जाता है? तो मजलिस बोला जाता है संसद को। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। इराकी दिनार मुद्रा है। नेशनल असेंबली जो है संसद है। बरहम साली राष्ट्रपति हैं। मुस्तफ़ा अल काधेमी प्रधानमंत्री हैं। इज़राइल राजधानी यरूशलेम है। न्यू शेकेल वहाँ की मुद्रा है। न्यू
शेकेल, इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और संसद को जो है क्या बोला जाता है, तो द नेसेट संसद को बोला जाता है। राष्ट्रपति कौन है, तो इसाक हर्जोग है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं, नफ्ताली बेनेट हैं। जापान राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो है। मुद्रा येन है। संसद को डाइट बोला जाता है, डायट। और वहाँ की जो क्राउन प्रिंस है उनका नाम क्या है, अकीशिनो, अकीशिनो। फोमियो किस्दा प्रधानमंत्री हैं जापान के। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनीज पाउंड मुद्रा है। नेशनल असेंबली संसद को बोला जाता है। माइकल ओवन जो है, माइकल ओवन जो राष्ट्रपति हैं। नजीब मिकाती जो है प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया, राजधानी कहाँ पर है, सियोल है। मुद्रा वान है, मुद्रा जो है मुद्रा वान है। और नेशनल असेंबली संसद का नाम है, राष्ट्रपति मून जे इन है। और प्रधानमंत्री किम बू क्यूम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा डांग है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है गुवेन जुआन फुक, संसद का नाम है। और फाम मिन चिन प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है। संसद का नाम कांग्रेस है। जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पार्लियामेंट संसद है। एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रपति है। बोरिस जॉनसन राष्ट्रपति हैं। नॉर्वे राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर मुद्रा है। उसके बाद है स्टार्टिंग, संसद का नाम बोला, जो आपके संसद है नॉर्वे का, उससे क्या बोला गया है, स्टार्टिंग, वहाँ के संसद को बोला गया है। हेराल्ड भी आपके राष्ट्रपति हैं। जोनास गहर अस्टोर जो है प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 के। तो देख लीजिए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है, केरल में खोला गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है, केरल उच्च न्यायालय बना है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ पर हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है। और पहला मामला कहाँ पर आया था, दक्षिण अफ्रीका में आया था। पहली मृत्यु कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पर आया था, कर्नाटक में आया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एरोमैटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एरोमैटिक गार्डन कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है, और जो लाल कुआं हल्द्वानी में स्थित है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन है, तो कांडला गुजरात में स्थित है। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ पर लगाया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पर खोला गया है, तो सिंगापुर में खोला गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर होगा, तो नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में होगा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र आपके तेलंगाना में लगाया गया है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला सबसे युवा व्यक्ति का नाम क्या है, तो विराट चंद्रा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया है, तो बाड़मेर राजस्थान में खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ पर खोला गया है, तो देहरादून उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है,
तो शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो शिवाजी नगर पुणे में खोला गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खोला गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र। भारत का पहली जलमग्न सुरंग कौन है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है? भारत का पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? गुवाहाटी असम में लगाया गया है दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया का पहला मानव रहित, ध्यान रखिएगा, मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो मे फ्लावर 400, मे फ्लावर 400 इसका नाम है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है, डेनमार्क में किया गया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया है, सर एम विश्वेश्वरैया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो सिनोन दक्षिण कोरिया में लगाया गया है, सिनोन दक्षिण कोरिया में लगाया गया है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर लगाया जाएगा? तो पूगा गांव लेह लद्दाख में लगाया जाएगा, पूगा गांव लेह लद्दाख में लगाया जाएगा। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है, चंडीगढ़ में खोला गया है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो वेनेजुला है। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत जो है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में होगा, चंडीगढ़ से हिसार के बीच में खोला जाएगा। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो जमुई में मनाया, बिहार के जमुई में मनाया गया, बिहार के जमुई में मनाया गया भारत का पहले पक्षी उत्सव कलरव। ठीक है, फिर से बोलते हैं, भारत का पहला पक्षी उत्सव जो कलरव है कहाँ पर मनाया गया? तो बिहार के जमुई में मनाया गया। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है, कुफरी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ की गई है, तो किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा प्रारंभ की गई है। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ कहाँ पर की गई है? दिल्ली में। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित कहाँ पर हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है भारत का पहला वाटर पार्क अब के स्थापित किया गया है, वाटर पार्क। देश का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पर खोला गया है? तो विश्व का पहला जो प्लेटिपस अभयारण्य है ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर खोला गया है? नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? पाली जिला राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? लेह लद्दाख में खोला गया है। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो गुजरात से जो है भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत होता है। नेक्स्ट है कि ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, तो कौन है? जोगी घोपा है जो असम में स्थित है। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? गुलमर्ग कश्मीर में खोला गया है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर खोला गया है? कोझिकोड केरल में खोला गया है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर?
भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर लगाया गया है? तो राजगीर में लगाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मोबाइल बाटर की शुरुआत कहाँ पर होता है? तो विशाखापट्टनम में होता है विश्व का पहला मोबाइल बाटर की शुरुआत। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन है? तो भुवनेश्वर है। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत जो है गुजरात के द्वारा किया गया है। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो अरहम ओम तलसानिया। कृषि कानून लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पंजाब है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन, उसके बारे में देखिए। संबंधित क्षेत्र है, संबंधित देश या संस्था, और माह मतलब किस माह में किया गया है। पहला समझौता है केनिया पारेसन परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किसके बीच में हुआ है? तो अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच में हुआ है, जनवरी 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु जो है किसके बीच में समझौता हुआ है? तो HAL और BEL के बीच में हुआ है। कब हुआ है? तो जनवरी 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है, टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो है किसके बीच में समझौता हुआ है? तो STPI, SDFC और एक्सेल पॉइंट के बीच में हुआ है। और कब हुआ है? तो जनवरी 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है कि AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए समझौता किसके बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। कब हुआ है? दिसंबर 2021 में हुआ है। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए जो है किसके बीच में समझौता हुआ है? तो HAL और BEL के बीच में समझौता हुआ है। कब हुआ है? दिसंबर 2021 में हुआ है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता जो है BPCL और बार्क के बीच में हुआ है, दिसंबर 2021 में। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए जो है LOCL और NTPC के बीच में समझौता हुआ है, नवंबर 2021 में। नेक्स्ट है, कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। और कब हुआ है? अक्टूबर 2021 में हुआ है। C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2021 में हुआ है। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। और कब हुआ था? सितंबर 2021 में हुआ है। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया है भारत और इटली के बीच में, सितंबर 2021 में। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए जो है भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। और कब हुआ है? अगस्त 2021 में हुआ है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है, अगस्त 2021 में। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए समझौता हुआ है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ में। और अगस्त 2021 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ में, मतलब कि ब्रिक्स के साथ में, ठीक है, ब्रिक्स के साथ में। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, 1 2 3 4 5, ब्रिक्स BRICS। ब्राज़ील है, देखिए ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, अगस्त 2021 में। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ है। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए समझौता किया गया है असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
नेक्स्ट है सतत शहरी विकास के लिए समझौता किया गया है भारत और जापान के बीच में। सतत शहरी विकास के लिए जो है भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है जुलाई 2021 में। डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये किसके बीच में हुआ ये पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है कि गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता किसके बीच में हुआ है? तो बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच में हुआ है जून 2021 में। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत और यस सीओ के सदस्य देशों के साथ में। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है NMPB और CSIR के बीच में समझौता हुआ है जून 2021 में। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता हुआ है। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के साथ में समझौता हुआ है। प्रवास और आवागमन के लिए समझौता हुआ है भारत, UK और उत्तरी आयरलैंड के बीच में। कब हुआ है? तो मई 2021 में हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के विनिर्माण के लिए जो है समझौता हुआ है शिल्पा मेडिकेयर वे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बीच में। शिल्पा मेडिकेयर वे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बीच में हुआ है। वैश्विक नवाचार साझेदारी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए समझौता हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। जनजातीय स्कूल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए समझौता हुआ है जनजातीय मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। जनजातीय मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। नेक्स्ट है पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए भारत और यूरोपीय निवेश बैंक के साथ में समझौता हुआ है अप्रैल 2021 में। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु समझौता हुआ है कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए भारत और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ है इंपॉर्टेंट है। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के बीच में समझौता हुआ है। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के बीच में समझौता हुआ है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए जो है इसरो और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। इसरो और CNES के बीच में, जबकि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES। नेक्स्ट है कि सीमा शुल्क सहयोग के मामले में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता हेतु समझौता किसके बीच में हुआ है? तो भारत, UK और उत्तरी आयरलैंड के बीच में हुआ है। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच में समझौता हुआ है। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। जल संसाधन के क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु जो है भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए जो है भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में। खेल एवं युवाओं मामले में सहयोग हेतु जो है भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार समझौता किसके बीच में हुआ है? तो व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता जो है भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। सहतूत बांध के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2021 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, इसके बारे में देख लीजिए। ऐप और पोर्टल है किसके द्वारा जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला है माई पार्किंग ऐप, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। गरुड़ ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए
प्रगति ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? तो प्रगति जो ऐप है LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है और विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए जो है प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया है, विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है समर्पण पोर्टल जो है, समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, किस लिए? तो इस पर जो है घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं समर्पण पोर्टल पर। नेक्स्ट है बाई ब्रेक ऐप, आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस लिए? तो ऑफिस जाने के लिए जो है 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में गपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, डेयरी किसानों के मदद हेतु। ऑडियो कुंभ ऐप जो है मोहन भागवत RS के जो प्रमुख हैं, RSS के प्रमुख हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए? इस ऐप के द्वारा जो है लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क आपके सुन सकेंगे। नेक्स्ट है प्राण पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है, देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के रेगुलेशन के लिए। फिट इंडिया ऐप को जो है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए जो है फिट इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है। इस श्रम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए? तो असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। युक्त धारा पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को जो है सक्षम बनाने के लिए। प्रूफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए? परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है हैट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो HCL फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस लिए? फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसान सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। सलाम दिल से पहल HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। सलाम दिल से पहल को महामारी के दौरान जो है डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए। माई योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है माई योगा ऐप को लॉन्च किया गया है, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। बाल स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रीय बाल स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण पोर्टल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए। मानस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो मानस ऐप है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य एवं भलाई को पूरा करने हेतु। नेक्स्ट है नमस्ते योग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। हिट कोविड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है, कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए। अमृत वाहिनी ऐप जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए। मोमा मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोमा मार्केट ऐप जो है मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है को-एड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने के लिए। नेक्स्ट है SUPACE पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, मामले के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए। नेक्स्ट है लिटिल गुरु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है, बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत द्वारा विकसित है लिटिल गुरु ऐप।
यह क्या है, तो यह एक जो है संस्कृत लर्निंग ऐप है। पोषण ज्ञान पोर्टल नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोषण ज्ञान पोर्टल जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है, तो स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए जो है पोषण ज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आई लर्न ऐप, नागालैंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने के लिए। मेरा राशन ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मेरा राशन ऐप तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए। सतर्क नागरिक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सतर्क नागरिक ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने के माध्यम के रूप में। नेक्स्ट है SME इंश्योर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। SME इंश्योर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अलायंस पोर्टल के द्वारा लॉन्च किया गया है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है प्रणीत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी करने के लिए। वोमेन विल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं के रुचियों को जो है व्यवसाय में बदलने हेतु जो है वोमेन विल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है FPO शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। लक्ष्मण रेखा ऐप IIT मंडी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीजों पर नज़र रखने के लिए जो है लक्ष्मण रेखा ऐप को लॉन्च किया गया है, नाम से लग रहा लक्ष्मण रेखा। DG नेस्ट ऐप पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए। नेक्स्ट है जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान के लिए। नेक्स्ट है अश्विन पोर्टल या बंडर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अश्विन पोर्टल और बंडर ऐप को जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उद्योग सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो है उद्योग सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड एम्बेसडर से, तो किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो पहला है कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो राजकुमार राव को बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोसर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो शेफाली वर्मा को। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा को बनाया गया है। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रविंद्र जडेजा जो हैं किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत बने हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने हैं। उसके बाद है GUVI की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, स्मृति मंदाना बनी है। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, MC मैरी कॉम बनी है। क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। एनीबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरकुलस साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, जो असम राज्य में जुबिन गर्ग को बनाया गया है। बंधन बैंक असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। फैशन ब्रांड डायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, एमा राडुकानु कौन है, तो आपको याद रखना है कि USA
ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन थी? एमा राडुकानु। ये कहाँ की हैं? तो यूके की हैं। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इम्तियाज अली को बनाया गया है। क्वाइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणबीर सिंह को बनाया गया है। क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट है इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रानी रामपाल एवं स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सैम कर को बनाया गया है। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो डेविड बेहकम को बनाया गया है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया है। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर जो है अबनी लेखरा को बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्लो बीज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी को बनाया गया है। एडिडास का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक तथा बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैग्नस कार्लसन को बनाया गया है। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो फिनो पेमेंट बैंक तथा बिहार खादी ब्रांड का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि एक्सिस के ब्रांड एम्बेसडर ASICS एक्सिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ज्योत्सना चिनेप्पा को बनाया गया है। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तारा सुतारिया को बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया गया है। बाज कंपनी फोस सील एवं वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कृति सेनन को बनाया गया है। नेक्स्ट है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार ने किसे बनाया है? तो अबनी लेखरा को बनाया है। असम की समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश को बनाया गया है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम को बनाया गया है। कैसीफाई एवं सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया है। बुल्गारी एवं पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु वे मिशेल ली को बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। नेक्स्ट है धारा 370 तथा 35A खत्म। तो 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को जो है हटा दिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जो है धारा 370 के तहत खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। जैसे कि 3 खंड था जो आपके धारा 370 में आपके 3 खंड था, उसमें से 2 खंड को हटा दिया गया है और 1 खंड अभी भी आपके बचा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि धारा 370 के हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो सत्यपाल मलिक आपके राज्यपाल थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को आपके अस्तित्व में आया। मतलब कि जो
जम्मू कश्मीर राज्य था उसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा आपकी लद्दाख के रूप में बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जबकि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के बारे में देखिए। देश की कुल जनसंख्या कितना है? तो 121.08 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना लोग रहते हैं? तो 17.5% लोग रहते हैं। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितना है? तो 62.31 करोड़ है, 51.47% हो जाता है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितना है? तो 58.74 करोड़ है, जो परसेंटेज में 48.53% होता है। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह के कितने थे? तो 16.44 करोड़ थे, जो 13.6% बनता है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है कितना था 2001 से 11 के बीच में? तो 18.19% करोड़ की आबादी वृद्धि हुई थी। परसेंट में 17.7% हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है? तो 343 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर कितना है? तो 73% आपकी साक्षरता दर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान एवं निकोबार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दमन एवं दीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार 61.8% है। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22 के बारे में देखिए। सैन्य अभ्यास यहाँ पर है और सेकंड में किन किन देशों के बीच में हुआ है और स्थान कहाँ पर आयोजित किया गया है और किसके द्वारा किया गया, किन सेनाओं के बीच में किया गया है। तो पहला है पश्चिमी लहर AXPL 2022 में किया गया है। तीनों सेनाओं तथा तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पश्चिमी तट अरब सागर में। ये नौसेना का अभ्यास था। चिरू 2022 अभ्यास रूस चीन एवं ईरान के बीच में किया गया था। चिरू कहाँ पर किया गया था? ओमान की खाड़ी में किया गया था। ये नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है पाससेक्स 2022। ये भारत और रूस के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? तो अरब सागर में कोचिंग बंदरगाह पर किया जाता है। ये नौसैनिक अभ्यास है। सी ड्रैगन 2022 भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया के बीच में होता है। पश्चिम प्रशांत में गुआम के निकट में होता है। ये नौसैनिक अभ्यास है। उसके बाद इक्विबेरियम का 11वां संस्करण था। भारत और मालदीव के बीच में होता है और कहाँ पर हुआ था? मालदीव के कद्दू द्वीप में होता है। ये थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है CARAT अभ्यास 2021 किसके बीच में होता है? तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में होता है। बंगाल की खाड़ी में होता है। नौसैनिक अभ्यास है। क्वारपेट 37वां अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कहाँ पर हुआ था? हिंद महासागर में हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। दोस्ती का 15वां संस्करण 2021 में हुआ था। भारत, मालदीव एवं श्रीलंका के बीच में और कहाँ पर हुआ था? मालदीव में हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। सिटमैक्स 2021 भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ था। कहाँ पर? अंडमान सागर में हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। शक्ति 6 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रीजस फ्रांस में हुआ था। थल सेना का अभ्यास है। कोकन शक्ति 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, अरब सागर में। नौसैनिक आपके अभ्यास है। युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ था? अलास्का में। ये थल सेना का अभ्यास है। अजय बारियर 2021 ये भारत और यूके के बीच में हुआ। कहाँ पर? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। थल सेना का अभ्यास है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड कंट्री के बीच में होता है। क्वाड में 4 कंट्री हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है मालाबार एक्सरसाइज। बंगाल की खाड़ी एवं फिलीपींस सागर में होता है। नौसैनिक अभ्यास है। GMAX का 5वां संस्करण था 2021 में हुआ था। भारत और जापान के बीच में होता है, अरब सागर में हुआ है।
और नौसैनिक अभ्यास है। मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 2021 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो अम्पारा श्रीलंका में हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और थल सेना का अभ्यास है समुद्र शक्ति 3 2021, ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और कहाँ पर होता है? तो सुंडा जल डमरू में होता है। और नौसैनिक अभ्यास है सूर्य किरण का 15वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। थल सेना का अभ्यास है। उसके बाद है AUSI इंडेक्स 4 2021 किसके बीच में हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स, जो सिम्बेक्स का 28वां संस्करण है भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो दक्षिण चीन सागर में होता है। नौसैनिक अभ्यास है सिम्बेक्स। जापड जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, रूस के निजनी में हुआ था। और वायुसेना का अभ्यास है साझा भाग 2021 पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया के बीच में होता है। साझा भाग 2021 चीन में होता है। ये थल सेना का अभ्यास है। काजिंद 5 आपके जो मतलब 5वां संस्करण है। काजिंद 5 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ? प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में। थल सेना का अभ्यास है। जायर अल बहर सेकेंड 2021 कहाँ पर हुआ है? तो फारस की खाड़ी में हुआ है। भारत और कतर के बीच में जायर अल बहर होता है। नौसैनिक अभ्यास है। अल मोहदे अल हिंदी भारत सऊदी अरब के बीच में होता है, सऊदी अरब में हुआ है। नौसैनिक अभ्यास है। SEACAT अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सिंगापुर में हुआ है 2021 में। नौसैनिक अभ्यास है। जायद तलवार 2021 भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। अबू धाबी के तट पर हुआ है। नौसैनिक अभ्यास है। कोकन अभ्यास 2021 भारत ब्रिटेन के बीच में हुआ है। इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ पर हुआ है। नौसैनिक अभ्यास है। कटलेस एक्सरसाइज 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारतीय पोत INS तलवार ने भाग लिया था। ये नौसैनिक अभ्यास है। TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में। वर्चुअल टेबल टॉप अभ्यास है। इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और रूस के बीच में हुआ। दक्षिणी रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में थल सेना का अभ्यास है। सी ब्रिज नाटो के जो मेंबर है वो करते हैं। और काला सागर में इस बार किया गया है। यह नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है इन यू नेव 4 अभ्यास। इन यू नेव 4 अभ्यास जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में किया गया है। अदन की खाड़ी में हुआ है। नौसैनिक अभ्यास है। बरून 2021 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास है बरून। डेजर्ट फ्लैग 6 बहुपक्षीय देशों के बीच में हुआ है। अल डफरा एयरबेस UAE में हुआ है। ये वायुसेना का अभ्यास है। सैन्य अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान में होता है। और बिश्केक की राजधानी आपके जो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था 2021 में। और थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है ला पिरोज अभ्यास 2021 फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन है? USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ला पिरोज जो है फ्रांस और क्वाड कंट्री के बीच में हुआ था। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास है। सातिर ओग्रो सेना 2021 भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच में हुआ और बांग्लादेश में हुआ है। थल सेना का अभ्यास है। सी बिजिल 21 नौसेना, कोस्ट गार्ड, समुद्री एजेंसी मिलकर करती हैं। वज्र प्रहार 2021 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। यह थल सेना का अभ्यास है। तो जितना भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट था सारे पॉइंट को लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये 21 पेज तक, जो 21 पेज है SPD का, वहाँ तक डिस्कस किया जा चुका है। आप सभी लोग अभी तक जो भी पुराना वीडियो नहीं देखे उसे जाकर जरूर देखिएगा। आप सभी लोग को बहुत ही हेल्प करेगा SPD का वीडियो। देखिए जो SPD का वीडियो होता है उससे भी एग्जाम में ये नहीं सोचिएगा कि कोई BPSC दे रहे तो उसमें काम नहीं करेगा, ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि SPD जो है मल्टीपल एग्जाम में काम करता है।
अगर आप पूरा स्पीडी ढंग से पढ़ लेते हैं तो करीब 99% क्वेश्चन जो है स्पीडी से पूछा जाता है। आप लोग उठा के कोई भी एग्ज़ाम को देख सकते हैं। अगर यूपीपीएससी होता है तो उसे भी देख सकते हैं, बिहार का कोई एग्ज़ाम होता है उसे भी देख सकते हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।